भैया जीवन में आगे देखने को कुछ नहीं बचा है। सारे सपने, सारी उम्मीद सब मर चुके हैं। मैं कैसे जीते रहूं? क्यों ना मैं मर ही जाऊं? क्या आप कोई राह दिखा सकते हो? सबसे पहले अपने आप को पहचानो, अपने आप का एहसास करो। आप वही हो जो इस पूरी कहानी को जीते हुए आया है। चाहे कुछ मिला हो, चाहे कुछ खोया हो, चाहे कुछ गया हो, चाहे कुछ ना मिला हो, आप वो हो जिसने ये पूरी कहानी जी है, खोने पाने की कहानी जी है। तो अगर आप अपनी परिस्थितियों में जीते चले आ रहे हो, कोई आपको रोक नहीं पाया है, आपको बांध नहीं पाया है, आपको मृत नहीं कर पाया है, तो मतलब आप आगे भी जी सकते हो, जीने के काबिल हो, जीने के लायक हो, अपनी राह बनाई लोगे। जीवन का मतलब है जीना। दुनिया में आए हो, इंद्रियां लेकर आए हो, शरीर लेकर आए हो, मन बुद्धि लेकर आए हो, जीने के लिए, अनुभव लेने के लिए, दिनचर्या जीने के लिए, अपना गुजारा चलाने के लिए। आज तक करते आए हो, आगे भी कर लोगे। मैं तो आपको लॉजिकल बेसिस ही दे रहा हूं, आपके पास्ट के हिसाब से ही बता रहा हूं। जब इस कदर मन से मृत हो जाओ ना, खुद से बात करना बहुत जरूरी है, जीवित होने का एहसास करना बहुत जरूरी है, जीवन को देखने का, समझने का एहसास करना बहुत जरूरी है। खुद से बोलो, ये मैं हूं, मैं जीवित हूं, अंदरूनी रूप से जीवित हूं, बाहरी रूप से जीवित हूं। ये दुनिया, ये इसके विषय, ये सब नाशवान है। मैं हमेशा रहूंगा, आगे बढ़ता रहूंगा, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, इनका खत्म होना तो तय है। मैं इनसे क्यों दब रहा हूं, इनसे क्यों घुट रहा हूं, इनको क्यों बड़ा मान रहा हूं? मैं तो मैं हूं, मैं इन विषयों में बंध ही क्यों रहा हूं? कोई सफलता हो, असफलता हो, मोह हो, माया हो, मैं इसमें बंध ही क्यों रहा हूं? मैं इसमें बंधा हूं, इसलिए आज मैं कमजोर हूं, इसलिए टूट गया हूं, इसलिए मुझे लग रहा है सब खत्म हो गया, पर कुछ भी खत्म नहीं हुआ। मैं तो वहीं खड़ा हूं, मैं तो वही हूं। अभी भी मेरे कंधों पर कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें मुझे निभाना है, अपने कर्म करने हैं। अभी भी मैं सुबह उठकर ताजी हवा का आनंद ले सकता हूं, रात को चैन से थक के सो सकता हूं, दिन में अपने कर्म कर सकता हूं, इस दुनिया को देख सकता हूं, इसके विषयों को समझ सकता हूं, भोग सकता हूं। मेरी यह काबिलियत तो खत्म नहीं हुई है। तो मुझे जीने के लिए किसी उम्मीद की जरूरत ही क्यों है? किसी एक विषय की जरूरत ही क्यों है? किसी दूसरे विषय की जरूरत ही क्यों है? मुझे तो बस जीना है, जीते जाना है, कर्म करते जाना है, रुकना नहीं है। मेरा जन्म रुकने के लिए नहीं हुआ। जब रुकना होगा तो मृत्यु अपने आप आएगी, मेरा हाथ थाम के मुझे ले जाएगी। मैं उसको खुद क्यों बुला रहा हूं? मैं जीवित हूं, मुझे कर्म करना है, मुझे जीना है। दोस्तों, गहरी सांस लो, उस समय को, उस क्षण को महसूस करो। सब कुछ भाड़ में जाए, भूत में क्या हुआ, भविष्य में क्या होगा, क्या नुकसान हुए, क्या फायदे हुए, सब भाड़ में जाए। उस क्षण में जीवित हो जाओ, उस क्षण का एहसास कर लो, उस क्षण में समा जाओ। जैसे एक बहुत बड़ी ज्योति है, उसमें समा गए। आपको क्या दिख रहा है, सामने क्या हो रहा है? मध्यम हवा चल रही है, सामने रोशनी है, कुछ चीजें हैं, दुनिया चल रही है। आप सूंघ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो। इस क्षण में आप कुछ कर रहे हो या आपको कुछ करना है जो जरूरी है, आपको उतना ही करना है, आप उतना ही कर सकते हो। एक क्षण में किसी को कुछ बहुत ज्यादा तो करना नहीं होता, जीवन तो बदलना नहीं होता। सांस लेना है, कुछ ना कुछ करना है। अगर आप बहुत परेशान हो, सुबह का समय, बाहर जाकर चाय पियो, बरामदे में, चौक में जाके बैठो, प्रकृति का आनंद लो, चाय पियो। आप उस टेंशन को नहीं भोग रहे उस समय, मानसिक रूप पर भोग रहे हो, क्योंकि आपका मन उससे बंधा हुआ है, उसी के बारे में सोच रहा है कि वही जीवन है। अपने जीवन को उससे हटाओ, उस विषय से हटाओ, उस क्षण में लेकर आओ कि उस क्षण में मैं बैठा हूं, शांति से बैठा हूं, कोई बोझ नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, शांति से चाय पी रहा हूं, उसका आनंद ले रहा हूं। सामने प्रकृति है, पक्षी है, हवा चल रही है, सुबह का समय है, बहुत ही पावन समय है। इस सुख को मैं भोग पा रहा हूं, बड़ी बात है। बाकी जो हुआ, जो नहीं हुआ, जो हो सकता है, वो जब होना है हो जाएगा, जो हो गया सो हो गया। हर क्षण में जियो, चैन से जियो, उस क्षण को भोगो, अपने कर्म करो और आगे बढ़ो। जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है एक्टिव रहना, कुछ करते रहना, हाथ पैर ना छोड़ देना, कर्म करते रहना, अपना गुजारा करते रहना। यही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है जो जीवन ने आपको दिया है। बाकी आप अपने 100 लक्ष्य बना लो, 1000 लक्ष्य बना लो, 1000 विषयों के साथ जुड़ जाओ। जीवन ने आपको एक जीवन दिया है, ऊर्जा दी है, जीवन शक्ति दी है, प्राण शक्ति दी है, शरीर दिया है, ताकि आप जीवन की यात्रा को देख सको, उसमें जी सको, अपने कर्म कर सको, अच्छे कर्म करो, पुराने बुरे कर्मों को नष्ट करो और आगे बढ़ो। बस
हो सकता है कि आपके बहुत बड़े बड़े सपने टूट गए हो, बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें टूट गई हो, बहुत बड़ी बड़ी सहूलियतें छिन गई हो, लेकिन थे तो वो सब टेम्परेरी ही, नाशवान ही, जाना तो था ही उन्होंने। बबल होते हैं ना, बबल गन होती है, उससे खूब सारे बबल निकलते हैं, बड़ा सुंदर लगते हैं, लेकिन चंद क्षणों में उन सब बबल ने गायब हो जाना है। यही इस जीवन की भी सच्चाई है। बहुत सारे विषय देखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे विषय देखेंगे, सब उन बबल की तरह है, एक दिन सब नष्ट हो जाएंगे, जल्दी हो चाहे देर से हो। कई बबल बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, कई बहुत देर तक घूमते रहते हैं, फिर नष्ट हो जाते हैं। थे वो बबल ही, चाहे कितना ही कुछ उजड़ जाए, बिखर जाए, लेकिन तब भी आप उस बची हुई मिट्टी से छोटा सा एक घरौंदा बसा सकते हो, अपना जीवन बसा सकते हो, बना सकते हो, उसमें जी सकते हो, चैन से जी सकते हो। जीवन आपको मौका देता है, यह ताकत देता है कि आप अकेले भी जी पाओ, कि आप कम पैसे में भी जी पाओ, कम सहूलियतों में भी जी पाओ। आपकी जरूरतें इस जीवन ने बहुत कम दी हैं, यह तो इस जीवन का आशीर्वाद है। सोचो अगर बिना एसी के एक इंसान जी ही नहीं पाता, मर ही जाता, तो क्या होता। कभी वीडियो देखा करो, जो बहुत बड़े बड़े रेगिस्तान होते हैं, भयंकरतम गर्मी होती है, वहां छोटी सी गलती और इंसान के जीवन पर बनाती है। वहां लोगों का सारा ध्यान अपने जीवन पर होता है, गुजर बसर पर होता है, खाने पर होता है, पानी पर होता है। कभी किसी बहुत सर्द जगह की वीडियो देखो, जब -50 डिग्री टेम्परेचर रहता है, अगर आप बाहर निकले, खाली लोहे को छू दिया तो आपकी स्किन चिपक जाएगी, हाथ पर नंगे रह गए, उंगलियां काटनी पड़ जाएंगी। चंद क्षण की गलती और इंसान के जीवन पर बनाती है। वहां लोगों का ध्यान भारी विषयों पर इतना नहीं होता, जीवन पर ज्यादा होता है, जीने पर ज्यादा होता है, क्योंकि उनको पता है एक छोटी सी गलती जीवन चले जाएगा। और हमें बहुत सारी सहूलियतें मिली हुई हैं, पता है जीवन तो चलता रहेगा, इसलिए हमारा बड़े से बड़ा ध्यान, मेन ध्यान भारी विषयों पे लगा हुआ है, जो कि बबल की तरह है। क्योंकि जीवन ने आपको जरूरतें कम दी हैं, आपका गुजारा चलाने पर इतना ध्यान नहीं है, बचे रहने पर इतना ध्यान नहीं है, इसलिए आप भारी विषयों में फंसे हुए हो। तो इस बात का एहसास करो कि मैं बचा हुआ हूं, मेरा जीवन इतने बड़े खतरे में नहीं है, ये बहुत बड़ी सहूलियत है, मेरी जरूरतें बहुत कम है, कम से कम सुविधाओं में, कम से कम कपड़ों में, कम से कम भोजन में, कम से कम लोगों के साथ भी मैं जी सकता हूं, चैन से जी सकता हूं, खुश होकर जी सकता हूं। तो मैं इतने ज्यादा की परवाह क्यों करता हूं? कुछ चला गया उसकी इतनी परवाह क्यों करता हूं? इतना क्यों टूट गया हूं? मुझे इतना नहीं टूटना है, खुद को संभालना है, इन सहूलियतों का आनंद लेना है, इस जीवन का आनंद लेना है, इस जीवन में अनुभव लेने हैं, आगे बढ़ते चले जाना है। ये बहुत बड़ी यात्रा है। ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन से यात्रा कर रहे हो, रास्ते में बड़े सुंदर सुंदर नजारे आते हैं कई बार, तो उन नजारों को जेब में थोड़ी रख सकते हो, उस जगह ट्रेन को रोक थोड़ी सकते हो। नजारों का आनंद लिया, आगे बढ़ गई ट्रेन, सब नष्ट हो गया लेकिन आपके मन में समा गया। तो ये जीवन भी तो एक ट्रेन ही है। किसी चीज को आप बांध थोड़ी सकते हो, अपने साथ ऊपर थोड़ी लेके जा सकते हो। रहेगा तो सब कुछ यही है, तो सब यहीं का, इस दुनिया का, इस मायावी मोह वाली दुनिया का। आपका कुछ भी नहीं है यहां पर। तो जब आपका कुछ है नहीं, आप उसके मालिक क्यों बने फिर रहे हो? अपने मालिक बनो, अपने अंदरूनी मन के मालिक बनो, अपनी आत्मा के मालिक बनो, अपने स्वभाव के मालिक बनो, अपने कर्मों के मालिक बनो। इस दुनिया में हमारा सुख, चैन, शांति, दो चीजें छिनती हैं। एक तो हमारे भूत में हुई गलतियां, बुराइयां, जो हमसे छिन गया, जो गलत हुआ। एक हमारे भविष्य की चिंता, क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, क्यों होगा। ये दोनों मिलकर हमें बर्बाद कर देते हैं, हमारे आज को हमें जीने ही नहीं देते। और हमारा जीवन क्या है? इस क्षण में आप जीवित हो, यही आपका जीवन है, बाकी तो सारी यात्रा है। और इस क्षण को आपने अपने भूत के लिए जो मर चुका है, भविष्य जो आया नहीं उसके लिए बर्बाद कर दिया, तो जीवन क्या जिया? बस चिंताओं को जीते चले गए। इन दोनों बोझों से खुद को मुक्त कर लो। इसका कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सिर्फ खुद को बताना है कि मुझे इस क्षण में जीना है, ये क्षण मेरा जीवन है, जो भी हुआ सो हुआ, जो होगा सो होगा, उस क्षण में भी जी लूंगा। इस क्षण में मुझे जीना है, इस क्षण का आनंद लेना है, इस क्षण में जो इतनी सारी सहूलियतें हैं उनको समझना है, जानना है, आनंद लेना है, उनको इग्नोर नहीं करना, उनकी बेकदरी नहीं करनी। दोस्तों, जीवन को ऑब्जर्व करना सीखो, कैसे जी रहे हो, आपके आसपास क्या हो रहा है, जीवन कैसे चल रहा है। मैं पता है क्या करता हूं, कई बार जैसे मन परेशान होता है तो मैं दूर किसी मार्केट में चले जाता हूं, या दूर किसी कॉलोनी में जाके वॉकिंग करने लग जाता हूं। बस लाइफ को देखता हूं, जीवन को देखता हूं, लोगों की चहलकदमी को, जीव जंतुओं को, पेड़ों को, अलग अलग घरों को। कोई कपड़े सुखा रहा है, दो लोग बात कर रहे हैं, कुत्ते सड़क पर आराम कर रहे हैं, पंछी उड़ रहे हैं,
या मार्केट चले जाता हूं, लोग कुछ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जीवन को महसूस करता हूं, एक्सपीरियंस लेता हूं जीवन का। या प्रकृति के बीच में चले जाता हूं, किसी बाग में चले जाता हूं, शांति से बैठ जाता हूं, प्रकृति को निहारता रहता हूं, प्रकृति की सुंदरता को निहारता रहता हूं। यही तो जीवन है। बाकी विषयों में क्या रखा है, वो तो सब नाशवान है, सब परेशान करने के लिए आए हैं। उनकी जड़ें इतनी खोखली हैं कि उन्होंने एक दिन उड़ ही जाना है, सूख ही जाना है, सड़ ही जाना है। तो मैं खुद को उनसे क्यों बांधूं? दोस्तों, जब जीवन ने आपसे बहुत कुछ छीन लिया, सुख शांति छीन ली, तो आप भी इस प्रकृति की बहुत सारी चीजों की तरह, जैसे बहुत सारी चीजें जी रही हैं, इस दुनिया में है, बस मौजूद है, शामिल है, वैसे ही शामिल हो जाओ इस दुनिया में। बस मैं इस दुनिया में शामिल जी रहा हूं और मुझे कुछ नहीं करना, सब भाड़ में जाए। कई बार हमें अपने परिस्थितियों से पीस बनानी पड़ती है, उनको दिल से अपना लेना होता है, चाहे वो कितनी ही बुरी हो, कितनी ही कठिन हो, ताकि हमारा मन शांत हो पाए अपने फायदे के लिए। चाहे इस दुनिया ने आपके साथ नाजायज करा, जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, तो भी हमें शांति वार्ता इसलिए करनी है, शांति इसलिए बनानी है ताकि हम चैन से जी पाए, आगे चैन से जी पाए। सिर्फ अपनी सेहत का ध्यान रखो, अपने कर्मों का ध्यान रखो, आपको एक्टिव रहना, आखिरी सांस तक एक्टिव रहना है। सिर्फ इस बात का ध्यान रखो आप कैसे इस दुनिया के लोगों का, जीव जंतुओं का, चीजों का भला कर पा रहे हो, आप कैसे इस दुनिया के अनुभव ले रहे हो, कुछ सीख रहे हो, ज्ञानी बन रहे हो, विजडम आ रही है, मजबूत होकर जी रहे हो, आत्मसम्मान के साथ जी रहे हो, किसी के शब्दों का आप पर बहुत असर नहीं हो रहा, एक सम्मान पूर्वक जीवन जी रहे हो, कर्मों वाला, दूसरों का करके चल रहे हो। इससे बेहतरीन कोई जीवन नहीं हो सकता, इससे बेहतरीन कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। चाहे आपने सब कुछ खो दिया हो तो भी इस लक्ष्य के साथ जियो, बिल्कुल अकेले पड़ गए हो तो भी इस लक्ष्य के साथ जियो। दोस्तों, इस दुनिया में सिर्फ चीखें ही चीखें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, कमजोरी का, कमियों का एहसास दिला रही है। उन चीखों को सुनना बंद कर दो, समझ जाओ कि ये सब चीखें हैं, लोगों के अपशब्द सब चीखें हैं, जो इस दुनिया के विषय हैं, जो परेशान कर रहे हैं, वो सब चीखें हैं। जिस क्षण आपने उन चीखों से ध्यान हटाकर अपने ऊपर ध्यान लगा लिया, अपने अंतर मन पर ध्यान लगा लिया, आप उन चीखों से मुक्त हो जाओगे। एक तो बहुत आगे देखना बंद कर दो, भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, इस क्षण पे ध्यान केंद्रित करो। इस क्षण में अगर भविष्य की बेहतरी के लिए कुछ कर सकते हो, कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, उतना दे दो, बस आप मुक्त हो अपने भविष्य से। फिर जो होना है वो होना है, चाहे जो मर्जी कर लो। इस क्षण में जो हो रहा है, जो लाइफ है, जो जीवन है, उसको ऑब्जर्व करो। कभी भी खाली नहीं बैठना। मैं समझता हूं इस दुनिया में खाली बैठना सबसे बड़ा पाप है। चाहे गाने सुन लो, किसी विषय के बारे में सोच लो, चाहे वॉकिंग कर लो, सो लो, पर एंगेज रहो, बिजी रहो। चाहे मेरी तरह किसी मार्केट में जाके खड़े हो जाओ, थोड़ी देर जीवन को चलते हुए महसूस कर लो, पर खाली मत बैठो। और जो भी आपके प्रतिदिन के कर्म है, जरूरतें हैं, उन कामों को जरूर करना है। चाहे कोई भी परेशानी हो, कर्म करके ही सोना, बिना कर्म करे नहीं सोना। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात, अपनी परिस्थितियों के मालिक मत बनो। वो आपकी पालतू नहीं बन सकती, वो आपकी है ही नहीं, वो इस दुनिया की, इस प्रकृति की है। चाहे आपको आबाद करने आई हो, चाहे बर्बाद करने आई हो, आप उनसे सिर्फ इतना इंटरैक्ट कर सकते हो कि उनके हिसाब से कर्म करो, उनसे बहुत ज्यादा विचलित ना हो। इससे ज्यादा आपका उन पर कोई भी हक नहीं है। उस हक को लाओ ही मत, मन में लाओ ही मत। चाहे बहुत बुरा हो गया हो, जीवन को गाली देने का मन कर रहा हो, खुद को गाली देने का मन कर रहा हो, दुनिया को गाली देने का मन कर रहा हो, दो, कोई बात नहीं, आराम से गाली दो, जलील करो, जो कहना है कहो, लेकिन जल्दी उस फेज से मुक्त होकर आपको आगे बढ़ना, अपने जीवन पर ध्यान वापस लाना है। कोस लो जितना जिसको कोसना है, मन ही मन कोसते रहो, लेकिन उस कोसने को एक लिमिटेड एक्टिविटी बनाओ। इतनी देर कोसूंगा या इतनी देर कोस चुका हूं, बस अब मुझे आगे बढ़ना है, अब मुझे रुकना नहीं है, अब भाड़ में जाए सब कुछ। मान लो कि जीवन ने आपको मिसट्रीट किया है, मिस हैंडल करा है, जो दे सकता था नहीं दिया है, कुछ छीन लिया है, गलत किया, नाजायज किया, कोई बात नहीं, गाली दे लो, लेकिन फिर उसको अपना लो। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, मैं तो अपने साथ खड़ा हूं, मुझे आगे बढ़ते रहना है, मुझे मुक्त रहना है, मुझे खुश रहना है। अपनी खुशियों का जिम्मेदार मैं खुद हूं और हमेशा रहूंगा, आखिरी सांस तक अपने साथ खड़ा रहूंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।